गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि हम सभी लोग प्रिज्म और पिरामिड का चैप्टर पढ़ रहे थे, कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए थे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने इस तरह दिया गया है। कह रहा है कि एक प्रिज्म का तल समकोणीय त्रिभुज है। एक प्रिज्म का तल समकोणीय त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हैं। प्रिज्म की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो जो भी आपको क्वेश्चन हम सॉल्व करवा रहे हैं सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक से समझाने का पूरा प्रयास किए हैं। अगर आपको एक भी क्वेश्चन समझ में आ गया तो उससे पहले जितने भी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक प्रिज्म का तल समकोणीय त्रिभुज है। समकोणीय त्रिभुज, समकोणीय त्रिभुज का मतलब क्या हो गया कि जिसका एक कोण जो है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या है 90 डिग्री है। क्या है 90 डिग्री। ऐसा त्रिभुज है जिसका एक कोण क्या है 90 डिग्री है। ठीक है, सपोज दैट ये आपका समकोणीय त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। तो 5 सेंटीमीटर ये आपने मान लिया 5 है, ये आपको 12 है। ठीक है, प्रिज्म की ऊंचाई दिया गया है। क्या दिया गया है? प्रिज्म की ऊंचाई। प्रिज्म की ऊंचाई दिया गया है कितना? प्रिज्म की ऊंचाई दिया है आपका 10 सेंटीमीटर। कितना दिया गया? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो निकालना क्या है? प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना। प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पार्श्व पृष्ठ होता है प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल जो है। ठीक है, तो दोनों सिरों का क्षेत्रफल क्या होगा आपका जो है, पहले तो आप आधार का क्षेत्रफल निकाल लेंगे जो कि किस तरह का है, समकोणीय त्रिभुज है। तो समकोणीय त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? देखिए पहले तो आप इसका मान निकालेंगे, AC का मान निकालेंगे। ये 5 12 है, तो इसका मान कैसे आ जाएगा? 5 का स्क्वायर करेंगे प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से। तो इस तरह से कितना हो जाएगा? अंडर रूट हो जाएगा आपका 25 प्लस 144 मीन्स कितना हो जाएगा? AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट 169 मीन्स कितना? 13 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 13 सेंटीमीटर। त्रिभुज की जो है जो तीसरी भुजा की माप आ गई 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या करेंगे आप इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, प्रिज्म का तल समकोणीय त्रिभुज है, समकोणीय त्रिभुज है, तो समकोणीय त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो समकोणीय त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? समकोणीय त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा आपका? देखिए आधार दिया गया है 12, तो आधार का क्षेत्रफल बड़ी ऊंचाई होता है त्रिभुज क्षेत्रफल जो है। आधार 12 हो गया, ऊंचाई कितना है यहाँ पर 5 है, इंटू 5 अपन कितना करेंगे 2 करेंगे। ठीक है, डिवाइड करेंगे इस तरह से। कितना हो जाएगा आपका 30 वर्ग सेंटीमीटर। 30 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा आपका जो है। क्या आ जाएगा? तल समकोणीय जो आपका प्रिज्म का जो तल समकोणीय त्रिभुज है, उस समकोणीय त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया? 30 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो आधार का आप देखिए आपका जो आधार है तल, आधारी तल का जो समकोण त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल कितना आ गया? 30 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब प्रिज्म की ऊंचाई आपको दिया गया है। ठीक, प्रिज्म का ऊंचाई क्या दिया गया है? 10 सेंटीमीटर। निकालना क्या है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए क्या करेंगे, आप जानते हैं कि प्रिज्म का कुल पार्श्व पृष्ठ बराबर क्या होता है? प्रिज्म का कुल पार्श्व पृष्ठ, प्रिज्म का कुल पार्श्व पृष्ठ बराबर क्या होता है आपका जो है? पार्श्व पृष्ठ प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, निकालेंगे पार्श्व पृष्ठ बराबर क्या होता है? पार्श्व पृष्ठ बराबर क्या होता है आपको बताए थे
पार्श्व पृष्ठ बराबर कैसे निकालते हैं, आधार का परिमाप, क्या होता है आपका, आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई, गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो आधार के परिमाप में जब ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या कहलाता है आपका, क्या निकल के आता है आपका, पार्श्व पृष्ठ आता है, क्या आता है, पार्श्व पृष्ठ जो है, ठीक है। तो आधार का परिमाप क्या हो जाएगा, आधार देखिए आपका जब परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप क्या होगा, आधार आपका समकोणीय त्रिभुज है, ठीक है, जिसकी तीनों भुजाएं आपको पता है, दो भुजाएं पता थी, तीसरा आप निकाले हैं 13 सेंटीमीटर। तो आधार का परिमाप कितना हो जाएगा, त्रिभुज का परिमाप कितना हो जाएगा, 5 + 12 + 13, ये तो रहा आपका आधार का परिमाप। अब गुणे ऊंचाई, ऊंचाई कितना है आपका, 10 सेंटीमीटर, क्या है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका जो है, ये आपको हो जाएगा 25 + 5 कितना, 30, 30 × 10 करेंगे, इतना हो जाएगा आपका 300, कितना हो जाएगा, 300 वर्ग सेंटीमीटर, 300 वर्ग सेंटीमीटर। ये तो पार्श्व पृष्ठ रहा, ये क्या है आपका, पार्श्व पृष्ठ आया, ठीक है। तो पार्श्व पृष्ठ तो आ गया आपका 300 वर्ग सेंटीमीटर, लेकिन आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कुल पार्श्व पृष्ठ जो है, प्रिज्म का कुल पार्श्व पृष्ठ जो है। तो इसमें क्या करेंगे आप जो है, पार्श्व पृष्ठ में जो है, पार्श्व पृष्ठ में क्या करेंगे, दोनों सिरों का क्षेत्रफल जोड़ देंगे, क्या करेंगे, दोनों सिरों का क्षेत्रफल जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा आपका, कुल प्रिज्म का कुल पार्श्व पृष्ठ बराबर हो जाएगा आपका, पार्श्व पृष्ठ कितना आ गया, 300 प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल, एक सिरे का क्षेत्रफल आपने क्या निकाला, जो कि समकोणीय त्रिभुज है, ठीक है, 30 वर्ग सेंटीमीटर। तो दोनों सिरों क्या हो जाएगा, 2 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस तरह से आपको जाएगा 300 + 60 बराबर कितना जाएगा, 360 वर्ग सेंटीमीटर, 360 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये प्रिज्म का कुल पार्श्व पृष्ठ का मान कितना आ गया, 360 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि बताया गया है हर एक स्टेप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 360 वर्ग सेंटीमीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस तरह दिया गया है, कह रहा है कि एक लंब प्रिज्म का तल समभुजीय त्रिभुज है, ठीक है, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक लंब प्रिज्म का तल समभुजीय त्रिभुज है यदि पार्श्व पृष्ठ क्षेत्र और आयतन क्रमशः 120 वर्ग सेंटीमीटर और 40 × 3 घन सेंटीमीटर है, तो प्रिज्म के तल की भुजा कितनी होगी, तो प्रिज्म के तल की भुजा कितनी होगी है, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम जो है। करा कि एक लंब प्रिज्म का तल समभुजीय है, तो इसमें क्या विशेष शब्दों पर विशेष ध्यान देना। समभुजी का मतलब क्या हो गया, समभुजी का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजाएं आपस में समान होती हैं। क्या दिया है, ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजाएं क्या है, आपस में समान है। तो ऐसे त्रिभुज क्या कहलाते हैं, समबाहु त्रिभुज कहलाते हैं, ठीक है। ऐसे त्रिभुज क्या कहलाते हैं, समबाहु, 3 साइड्स आर इक्वल, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो ऐसे त्रिभुज क्या कहलाते हैं, समबाहु त्रिभुज कहलाते हैं, ठीक है। सपोज दैट आपका ये त्रिभुज है, ठीक, समभुजी मीन्स क्या, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो मान लिया हमने एक भुजा की माप ए है, तो ये भी ए हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या कर रहा है, समभुजी है, तो यदि पार्श्व क्षेत्र, ठीक है, इसका मतलब क्या, पार्श्व पृष्ठ आपका दिया गया 120 वर्ग सेंटीमीटर, 120 वर्ग सेंटीमीटर आपका दिया गया है। तो पार्श्व पृष्ठ इसका दिया गया है, पार्श्व पृष्ठ, प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ बराबर दिया गया है
ठीक है। पार्श्व पृष्ठ बराबर दिया गया कितना, आपका दिया गया है 120 वर्ग सेंटीमीटर, 120 वर्ग सेंटीमीटर। तो देखिए पार्श्व पृष्ठ होता क्या है, पार्श्व पृष्ठ बराबर आपका ये होता है आधार का परिमाप, आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई, गुणे प्रिज्म की ऊंचाई। ठीक है, ये कितना दिया गया आपका 120 दिया गया है। तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, आधार का परिमाप निकालेंगे, जबकि आधार किस तरह का है, समभुजी है। ठीक है, तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो आधार का परिमाप क्या होगा, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का जोड़ होता है। ठीक है, तीन भुजा है इसलिए कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ए प्लस ए करेंगे 3 टाइम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ऊंचाई, ऊंचाई कितना आपका दिया है, ऊंचाई तो दिया नहीं है। ठीक है, तो ऊंचाई आप क्या करेंगे, मान लिया ऊंचाई h है, बराबर हो जाएगा 120 के, कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। इस तरह से अगर आप ए एच की वैल्यू निकालेंगे तो 120/3 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 40, 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या है कि समभुजी जो आपका त्रिभुज है, ठीक है, उसकी भुजा की माप कितना आ गई 40 सेंटीमीटर, कितना आ गई 40 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है इसमें जो है, और इसका आयतन दिया गया है, क्या दिया गया है, लंब प्रिज्म का आयतन, लंब प्रिज्म का आयतन दिया गया है, लंब प्रिज्म का आयतन आपका दिया गया है, कितना दिया गया है, आयतन ये आपका दिया गया है 40 करड़ी में 3, 40 करड़ी में 3 घन सेंटीमीटर, क्या दिया गया, घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप जानते हैं कि लंब प्रिज्म का आयतन बराबर क्या होता है, आपका आयतन होता है लंब प्रिज्म का आधार का क्षेत्रफल, आयतन क्या होता है आपका जो है लंब प्रिज्म का आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, गुणे ऊंचाई। ये कितना दिया गया आपका 40 कड़ी में 3 घन सेंटीमीटर दिया गया। ठीक है, तो आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधार किस तरह का आपका है, आधार आपका है ये किस तरह का त्रिभुज बना आपका, समबाहु त्रिभुज हो गया, क्या हो गया समबाहु त्रिभुज। किस तरह का त्रिभुज आएगा, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, ऐसे त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग गुणे करड़ी में 3/4। ठीक है, और ऊंचाई आपका दिया गया h बराबर हो जाएगा आपका 40 करड़ी में 3, 40 करड़ी में 3। ठीक है, तो 40 करड़ी में 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ देखिए ए एच का मान आ गया आपका 40 सेंटीमीटर, और इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर जो है आपका जो देखिए √3 बोथ साइड आर इक्वल, √3 यहाँ भी √3 यहाँ भी आप कैंसिल कर सकते हैं ऐसे। तो क्या हो गया, ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए इंटू ए, ठीक है, इंटू एच अपान 4 कर दीजिए, बराबर आपका 40। जबकि ए एच का मान कितना दिया गया, देखिए कितना आपने निकाला है, ए एच का मान आपने निकाला है 40 सेंटीमीटर, कितना निकाला है 40 सेंटीमीटर आपने निकाला है। तो ए एच की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, ए एच की वैल्यू कितना रखेंगे, तो ए इंटू 40, ठीक है, ए एच का मान 40/4 बराबर कितना हो जाएगा 40। दोनों साइड में 40 कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से सॉल्व करेंगे, ए का मान कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ए का मान कितना आ जाएगा, ए का मान आपका आ जाएगा ए का मान आपका आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, कितना जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है प्रिज्म के तल की भुजा कितना हो जाएगी, प्रिज्म के तल की भुजा आपको हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, कितना कितना हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक,
देखिए इसमें जो है ये क्वेश्चन आपका कितना आ गया, यहाँ पर ए का मान देखिए 4 सेंटीमीटर आ गया, मतलब तल की भुजा की माप कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर जो है मिस्टेक थोड़ा सा हो गया इसमें, देखिए ए की वैल्यू नहीं है बल्कि यहाँ पर क्या है ए एच की वैल्यू है। तो ए एच की वैल्यू 40 सेंटीमीटर, बल्कि यहाँ पर ए की वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। तो ए एच का मान कितना है 40 सेंटीमीटर है, और इस तरह से आप सॉल्व करेंगे तो ए का मान आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक, तो आशा करता हूँ कि आपको बताया गया हर स्टेप समझ में आ गया होगा आसानी से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरह से दिया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया इस तरह से, करा कि एक लंब प्रिज्म का आधार, एक लंब प्रिज्म का आधार ऐसा त्रिभुज है जिसकी भुजाओं जिसकी भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है। प्रिज्म की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है और प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 576 वर्ग सेंटीमीटर है। तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, कई बार एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जो है अनुपात से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में बराबर देखने के लिए मिलते हैं। ठीक, आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन जो है। कह रहा एक लंब प्रिज्म का आधार ऐसा त्रिभुज है जिसकी भुजाओं का अनुपात, देखिए लंब प्रिज्म का आधार ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजाओं का रेशियो दिया गया है 3:4:5 है। तो इस तरह के जो अनुपात होते रेशियो होते हैं, ठीक है, 3, 4 और 5 का रेशियो, ये क्या डिपेंड करता है, ये क्या बताता है आपको जो है कि जो आधार है वो किस तरह हो सकता है, जिसका समकोणीय त्रिभुज हो सकता है। क्या हो सकता है, समकोणीय त्रिभुज। ठीक है, समकोणीय त्रिभुज हो सकता है। क्यों, क्योंकि रेशियो इसका दिया गया है आपका जो है, देखिए ये 3 दिया गया है, तो मान लिया इसकी साइड क्या 3x है, इसकी 4x है, तो ये कितना हो जाएगी 5x हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए कह रहा है प्रिज्म की ऊंचाई 12 दिया गया है, तो प्रिज्म की ऊंचाई बराबर क्या है, प्रिज्म की ऊंचाई दिया गया है, प्रिज्म की ऊंचाई बराबर दिया गया है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, और प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया गया आपका, ये दे दिया गया है 576 वर्ग सेंटीमीटर। तो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये आपका होता है जो आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई। ठीक है, ये क्या कहलाता है आपका, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई करते हैं। ठीक है, अब देखिए आधार का परिमाप क्या होगा, आधार का परिमाप देखिए आधार क्या है, इस तरह से आपकी रेशियो दिया गया है, तो परिमाप कितना हो जाएगा आधार का, ठीक है 3x + 4x, ठीक, + 5x। तो ये तो रहा आपका आधार का परिमाप, गुणे ऊंचाई कितना दिया गया, ऊंचाई दिया गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और यही कितने के बराबर दिया गया है, 576 के बराबर दिया गया है। ठीक है, किसके बराबर दिया गया है, 576 के बराबर दिया गया है। तो जब इसको आप जोड़ेंगे 4, 3, 7, 5, 12, तो ये 12x गुणे 12 बराबर हो जाएगा 576। तो x का मान जब निकालेंगे 576/12 × 12 करेंगे, तो डिवाइड जब करेंगे, डिवाइड करने के बाद आपका जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4, x का मान कितना जाएगा 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर x का मान आ गया आपका जो है। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है प्रिज्म का आपका आयतन निकालना है। क्या निकालना है, आयतन आपको निकालना है। तो आप जानते हैं प्रिज्म का आयतन बराबर कैसे निकालते हैं, प्रिज्म का आयतन बराबर हो जाएगा, आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल
आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, ठीक है। देखिए आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल देखिए, आधार किस तरह का है, इस तरह का आधार है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल आपको हो जाएगा, बेस आधार के इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4x, ठीक है, गुणे ऊंचाई त्रिभुज की, ठीक है, बटे 2 हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक। और ऊंचाई दिया गया आपका जो है, ऊंचाई का मान कितना दिया गया है, प्रिज्म की ऊंचाई कितना दिया गया है आपको 12 सेंटीमीटर दिया है, कितना दिया गया है 12 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है, 12 सेंटीमीटर दिया गया है। तो देखिए 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 4 को डिवाइड करेंगे 2 से 2 हो जाएगा, और इस तरह से कितना हो जाएगा 6x बराबर हो जाएगा 6x² इंटू 12। तो आपने अभी निकाला है x का मान, x का आपने मान अभी निकाला है, x की वैल्यू आपने निकाला है, x का मान कितना आपने निकाला है, x का मान आया है 4, तो x की जगह आप 4 रख देंगे, तो इस तरह से जाएगा 6 इंटू 4 का स्क्वायर इंटू 12, ठीक है, 6 इंटू 16 हो जाएगा इंटू 12 जाए, तो इस तरह से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 1152 घन सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा 1152 घन सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इस क्वेश्चन को इग्नोर ना करें, ठीक है, क्योंकि अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया तो इससे पैरेलल जितने भी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से आपका दिया गया है, कह रहा है कि एक लंब प्रिज्म का आधार ऐसा त्रिभुज है, एक लंब प्रिज्म का आधार ऐसा त्रिभुज है, ठीक है, जिसकी एक समकोणिक भुजा 7 मीटर और ऊंचाई 24 मीटर है, ठीक है। तो इसका क्या निकालना आपको जो है, तो इसका आपको निकालना है आयतन क्या होगा, इसका आयतन बताएं, ठीक है, इसका आयतन निकालिए, इसका आयतन बताएं, ठीक है। तो हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक लंब प्रिज्म का आधार ऐसा त्रिभुज है जिसकी, इन शब्द पे ध्यान दीजिए, ठीक, जिसकी एक समकोणिक भुजा, ठीक है, समकोणिक भुजा 7 मीटर है। आपको समझना है इसी चीज़ को, समकोणिक भुजा 7 मीटर है और ऊंचाई 24 मीटर है, तो प्रिज्म का आयतन बताइए, तो प्रिज्म का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो समकोणिक भुजा का मीन्स क्या हो गया, समकोणिक भुजा का मीन्स क्या हो गया कि ऐसा त्रिभुज है जिसके तीनों कोण क्या है आपस में बराबर हैं, तो ऐसा त्रिभुज कौन सा हो सकता है जिसके तीनों कोण आपस में बराबर होंगे, ऐसा त्रिभुज कहलाता है आपका समबाहु त्रिभुज। कैसा कहलाता है, समबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज होता है कि जिसके तीनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब तीनों कोण बराबर होते हैं, अगर सपोज थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो 3 साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तीनों उसकी भुजाएं बराबर होती हैं, अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं तो तीनों कोण बराबर होंगे, या तीनों कोण अगर बराबर हैं तो तीनों भुजाएं बराबर होंगी। समकोणिक भुजा मीन्स क्या हो गया कि ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजाएं आपस में, जिसके कोण आपस में बराबर हैं, तो इस तरह के त्रिभुज को आप क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज कहेंगे, ठीक है। और इसकी एक भुजा की माप दिया गया है 7 मीटर दिया गया, कितना दिया गया है 7 मीटर दिया गया है, और प्रिज्म की ऊंचाई दिया गया है आपका, प्रिज्म की ऊंचाई आपका दिया गया है 24 मीटर, कितना दिया गया है 24 मीटर दिया गया है। तो लंब प्रिज्म का आयतन निकालना है, आपको निकालना है लंब प्रिज्म का आयतन, तो लंब प्रिज्म का आयतन बराबर क्या होता है आप जानते हैं, आधार का क्षेत्रफल गुणे प्रिज्म की ऊंचाई
ये तो रहा आपका जो है होता है लंब प्रिज्म का आयतन निकालते हैं, ठीक है। तो आधार का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? आधार आपका क्या बन गया यहाँ पर? आधार आपका समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो इस तरह से आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा का वर्ग, ठीक है। भुजा कितना है? 7 है, 7 का वर्ग गुणे करनी में 3/4। ये आपके समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। भुजा का वर्ग गुणे करनी में 3/4। भुजा का मान कितना दिया गया? 7 दिया है। 7 किसका गुणे कितना जाएगा? करनी में 3/4 गुणे प्रिज्म की ऊंचाई। प्रिज्म की ऊंचाई दिया गया आपका 24 मीटर दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से जब आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 49 इंटू करनी में 3, 4 से डिवाइड करेंगे 6 हो जाएगा इंटू 6। और जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका डायरेक्ट हम आंसर लिख दे रहे हैं कितना, आप देखिए आ जाएगा 509.22, या सीधे सीधे आप लिखेंगे 509 घन सेंटीमीटर। निकटतम निकालेंगे घन सेंटीमीटर, ठीक है। तो लंब प्रिज्म का आयतन कितना हो गया? 509 घन सेंटीमीटर। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि बताया गया हर स्टेप आपको समझ में अच्छी तरह आया होगा। तो आज का ये लेक्चर कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हो तो सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट वीडियो इसी तरह से पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।